मैं अब शांत हो जाओ थोड़ी देर, टाइम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट में लिख लो जा, इन दिस सॉर्टिंग स्वैपिंग टेक प्लेस, in this sorting swapping take place between between a number between a number between a number to be sorted between a number to be sorted and the minimum number between the number to be sorted and the minimum number in case of ascending order। बस ये ऐसे एक लाइन लिख ली है थोड़ा सा। उसमें क्या होता था बबल सॉर्ट में, किसी को याद है? बबल, हाँ, उसमें क्या होता था सुना, हाँ, बबल सॉर्ट में जैसे ये नंबर्स होते थे तो अगल बगल सॉर्टिंग चलती थी ना ऐसे। इसमें क्या होगा, जैसे ये नंबर्स होंगे तो इसमें क्या होगा, किसी एक नंबर के साथ डायरेक्ट जिस नंबर पे सॉर्टिंग होनी है उसके साथ डायरेक्ट स्वैपिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब एक हेडिंग डालो जो है इसकी वर्किंग, इसकी हेडिंग डालो एक वर्किंग। वर्किंग में हमने कुछ एरे मान लिए, मतलब एरे में कुछ नंबर मान लिए 15, 9, 12, 8, 10, ये जैसे हमने कुछ नंबर एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। एक एरे में ये नंबर पड़े हुए हैं, हमें इन नंबर्स की क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है। तो अभी क्या होता है, हम इसको बोलते हैं क्या, टॉप, हम इसको बोलते हैं टॉप, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया, और ये हमारा टॉप। सॉर्टिंग किस वाली जगह पे होनी है, यहाँ पे, और ठीक है। तो अब ये नंबर है 15। अब हम देखेंगे रिमेनिंग एरिया में क्या कोई नंबर है जो सबसे छोटा हो, इससे भी छोटा हो। कौन सा नंबर ऐसा है, 8, जो इससे भी छोटा है और सबसे छोटा रिमेनिंग एरिया में, तो कौन सा है, 8। तो क्या होगा, 8 और 15 आपस में स्वैपिंग कर लेंगे, इसमें अगल बगल स्वैपिंग नहीं चल रही है, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा पहला आइट्रेशन हो गया, ठीक। और नंबर अब हमारे कुछ ऐसे अरेंज हो गए, 8, 9, 12, 8, 9, 12, कितना आ जाएगा, 15 और 10। अब जो है टॉप हमारा बनेगा ये, क्योंकि उस नंबर की तो सॉर्टिंग हो चुकी है ना, तो टॉप कौन बनेगा, ये। और रिमेनिंग एरिया हमारा कौन बनेगा, ये। अब रिमेनिंग एरिया में क्या कोई नंबर है जो इससे भी छोटा है, बताओ, नहीं है, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नो स्वैपिंग, कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, नो स्वैपिंग, ठीक। और नंबर को एज इट इज कॉपी कर लिया, 9, 12, 15 और 10। अभी कौन टॉप बना बोलो, 12। अब 12 हमारा टॉप बना, ये 12 बना, और ये हमारा बना क्या, रिमेनिंग एरिया। कोई है क्या स्वैपिंग के लिए, ये टॉप है क्या, बचे हुए एरिया में कोई नंबर है जो इससे भी छोटा है, 10, 10 है ना। तो 10 और इसकी आपस में क्या हो गई, स्वैपिंग। तो देन हमें ऐसा कुछ मिला, 8, 9, 10, 15 और 12, सही है। अब टॉप कौन बनेगा, 15। टॉप जो बनेगा वो बनेगा 15, और ये हमारा रिमेनिंग एरिया है, ठीक। तो ये रिमेनिंग एरिया है, तो क्या रिमेनिंग एरिया से स्वैपिंग होगी, क्या होगी। देखो यहाँ पे ये टॉप है और रिमेनिंग एरिया में इससे छोटा है ना टॉप से, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 12 और 15, और ये हमारा एरे क्या हो गया, सॉर्टेड। क्या अब इसको टॉप मान के काम करने की जरूरत है, बोलो। ये टॉप हो गया तो आगे तो कुछ है ही नहीं ना रिमेनिंग एरिया, तो इसलिए हम लोग आगे करने का कोई मतलब नहीं है। इसको नोट कर लो वर्किंग में, ये फर्स्ट आइटेशन, ये सेकेंड आइटेशन, थर्ड आइटेशन, फोर्थ आइटेशन। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो 4 आइटेशन यहाँ पे चलेंगे। ठीक, चलो इसके बाद अब नेक्स्ट में आ जाओ।
अब एक जगह क्वेश्चन छोटा सा लिखो जरा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। और नंबर हमने दे दिए ये पे 15, 30, 12, 50 और ये दे दिया हमने 40। इस जैसे हमने किया था उसी तरह से इसको करना है। चलो करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो बड़ा नंबर आएगा टॉप पे, और टॉप हमेशा इंडेक्स नंबर 0 पे ही माना जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग बोलो, टॉप बोलो, ये सब हमने ऐसे नाम दे दिए। तो अभी ये हमारा हम भी बनाते चल रहे हैं, इसको चेक कर लेना जिसको नहीं आता। ये टॉप हो गया और ये हमारा रिमेनिंग एरिया हो गया। रिमेनिंग एरिया में सबसे छोटा नंबर है हमारा 12, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। क्या करना है इस बार हमको, टॉप पे कौन सा नंबर लाना है, सबसे बड़ा नंबर ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है हमारा 50। तो 50 और 12 में आप 15 में और 50 में आपस में स्वैपिंग होगी, तो अब ये हो जाएगा 50, 30, 12, 15 और 40, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा बन जाएगा टॉप। अब रिमेनिंग एरिया में कोई है जो इससे भी बड़ा है, 40 है, तो 40 और 30 आपस में कर लेंगे स्वैपिंग। ये सेकेंड आइटरेशन होने जा रहा है, 50, 40, 12, 15 और 30। अब ये बन गया टॉप। रिमेनिंग एरिया में बड़ा है 30 और 12, इनकी आपस में स्वैपिंग होगी। फिर लास्ट में बनेगा ये टॉप 15। ये मत सोचना कि सॉर्टिंग हो गई तो हम छोड़ देंगे, नहीं, दिखाना तो पड़ेगा, या तो स्वैपिंग होगी या नो स्वैपिंग लिखेंगे वहां पे। अब ये बन गया टॉप और बचे हुए एरिया में इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो स्वैप। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, नो स्वैप, ऐसे। ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये हम लोग का पूरा एक प्रोसेस हो गया। और ये हम लोग का नेक्स्ट में हमने लिख दिया 50, 40, 30, 15 और 12, ये हम लोग की सॉर्टिंग हो गई। इसके बाद एक यहाँ पे नोट भी लिख लो छोटा सा। अगर हमारे पास 5 नंबर थे तो कितने हम लोग के आइट्रेशन चले, सोचो जरा। हाँ नहीं, 5 नहीं चले, 4 चले, क्योंकि लास्ट में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही तो हुआ ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लिख लो, फॉर बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट में भी यही हो रहा था। ठीक है, फॉर बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट number of iteration will be, number of iteration will be size minus 1, size minus 1 of array। ठीक है, जितना भी साइज होगा, 10 है तो 9 होंगे, n है तो n माइनस 1 होंगे, ऐसा कुछ होगा। समझ में आई बात। ठीक, अब आ जाओ, जब हम लोग इसका जल्दी से बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में या लिखो राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन तो सब वही होगा जैसे होता है, राइट अ प्रोग्राम। तो इनपुट 10 नंबर्स, 10 नंबर पे ही ज्यादातर पूछते हैं बोर्ड में, तो 10 ले लो वो। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड अरेंज देम, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। वो बबल सॉर्ट था, ये सिलेक्शन सॉर्ट है। और पेपर में लिख के आता है भाई किस वाली टेक्निक से करो, कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी होती है। ठीक है, तो अब आ जाओ, जो हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ और लिखना शुरू कर दो। जरा इनपुट करना तो सबको आते ही है ना, तो ठीक है, स्कैनर, स्कैनर किया, इनपुट करने तक बनाओ जरा सभी लोग। स्कैनर करो, फिर एक एरे डिक्लेयर करो, एरे डिक्लेयर करने के बाद उसमें लूप लगा के एससी डॉट नेक्स्ट इंट कराओ।
न्यू इंट लिखा जाता है, इंट। तुमने देखो क्या लिखा है अभी, हाँ ये गलत लिखा है तुमने, न्यू के बाद ए लिखा था ना, न्यू इंट लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग एरे को ऐसे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने दे दिया साइज, जितना भी एरे का साइज चाहिए, जैसे हमें 10 चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद सबको आ गया होगा, एक बार चेक कर लो, एंटर 10 नंबर या एंटर एरे एलिमेंट्स, कुछ भी ऐसे बोल दो, ठीक है। एंटर 10 नंबर्स, फिर फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, उसके बाद क्या करा तुमने, A ऑफ I इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये तुमने इनपुट वाला काम कर दिया। एरे में 10 नंबर आ चुके हैं, अब उन नंबर्स को तुम्हें शफल करके अरेंज करना है। हाँ बोलो। नहीं, लेस देन 10 लगाया ना, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं तो 9 लिखते हैं, हमने लेस देन 10 किया तो 9 तक ही जाए। 10 बार, हाँ 10 बार चल रहा है, 10 बार। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 10 है, बट उनकी काउंटिंग 0 से 9 है, नहीं समझे। पहला इंडेक्स नंबर कौन है, 0, 1 हो गया, दूसरा है 1, 2 हो गए, ऐसे 9 हो गए तो नंबर 10 हो गए, क्लियर हुआ। तो लूप ठीक है। आखिरी बार, जैसे पहली बार आई 0 है ना, तो ये ए 0 पे नंबर गया, फिर आई 1 पे गया, आखिरी बार आई क्या होगा सोचो इसके हिसाब से, 9, तो आखिरी नंबर कहाँ पे चाहिए तुम्हें, A9 पे ही तो चाहिए ना, तो A9 पे आएगा। अगर हम लोग यहाँ इक्वल टू लगाते तो गलत होता, तो उस केस में यहाँ पे 9 लिखना पड़ता, ठीक है। तो एक कोई भी अपना जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो वो बना लो, हम तो 10 ही लिखते हैं, याद रहते हैं इससे। अब इसके बाद आ जाओ सॉर्टिंग का प्रोग्राम देखना, यहाँ पे सॉर्टिंग का भाई थोड़ा सा समझना, नोट बाद में कर लेना इतना वो, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है, हमारे पास है 15, 9, 12, 8, 10, ऐसे हमने नंबर माने। अब हमें क्या करना है, जो सॉर्टिंग करनी है वो इस इंडेक्स नंबर पे करनी है ना, पहली बार, जिसको हम टॉप बोल रहे थे। तो अब इसके तरीके बहुत हैं, जो सबसे सिंपल तरीका हम वो बता रहे हैं। इसमें हम इस नंबर को, जहां पे हमें सबसे छोटा नंबर लाना है, हम उस नंबर को क्या करेंगे, मिनिमम मान लेंगे। मिनिमम हम किसको मान लेंगे, इसको। इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे, I इक्वल टू क्या, 0, ठीक। तो अभी जो है ये मिनिमम बना, अगली बार क्या लगता है यही मिनिमम बनेगा क्या, अगली बार भी, कि ये वाला बनेगा, ये बनेगा ना मिनिमम अगली बार, तो हाँ अगली बार ये मिनिमम बनेगा, उसके अगली बार कौन मिनिमम बनेगा, नेक्स्ट वाला बनेगा ना, क्लियर हुआ। तो हम क्या करें, मिनिमम को हम A0 को मिनिमम माने कि A ऑफ I को मिनिमम माने, A ऑफ I को, क्यों, A ऑफ 0 मान लोगे तो हमेशा ये मिनिमम बनेगा, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, A ऑफ I को हमने क्या करा, यहाँ पे मान लिया क्या, मिनिमम, और साथ में हमने एक ले लिया P1, P1 में जिसको मिनिमम माना है उसका इंडेक्स नंबर ले लिया, और एक और ले लिया P2, ठीक है। हमने क्या करा, मिनिमम किसको माना, A ऑफ I को माना, क्योंकि ये बदलता रहेगा, और P1 में उसी का इंडेक्स नंबर ले लिया, और P2 में भी उसी का इंडेक्स नंबर ले लिया फिलहाल पहली बार में। अब सोचो मिन की क्या वैल्यू है, मिन की इस समय 15, मिन में वैल्यू पड़ी है 15, P1 में क्या वैल्यू पड़ी है 0। आई हम लोग यहाँ पे से शुरू कर रहे हैं ना, तो ये है 0, और P2 क्या है हमारा 0, यही तो है ना। अब जो है इसको हमने मिनिमम माना है, तो हमारा रिमेनिंग एरिया तो यहां से शुरू होगा ना, रिमेनिंग एरिया तो आगे से शुरू होगा। तो हम लोग एक जे का लूप लगा देंगे, कहां से लगेगा, अगर इसको मिनिमम माना है तो यहां से शुरू होगा, अब जब ये मिनिमम मानेगा तो यहां से शुरू होगा, जब ये मिनिमम होगा तो यहां से शुरू होगा। तो जे का लूप कहां से शुरू होगा, I+1 अगले वाले से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चालू करेंगे I+1 से। अब चेक करेंगे क्या ये वाला नंबर यानी ये वाला नंबर है एजे, क्या एजे छोटा है क्या मिन से, मिन कितना है इस समय बताओ, मिन कितना है 15, हमने इसको मिनिमम मान लिया है 15 है, और एजे कितना है इस समय 9, क्या 9 छोटा है मिन से, है। तो हम दो चीजें चेंज करेंगे, हम इस एजे को इसमें कॉपी करा लेंगे, क्योंकि छोटा 15 नहीं, कौन बन मिल गया 9, और इसका इंडेक्स नंबर यानी 0 के बाद 1, उसको हम किस में कॉपी कर लेंगे, P2 में, P1 को नहीं चेंज करेंगे, P2 में। फिर आगे बढ़ा, जे आगे चलता जाएगा, आई फिक्स है, जे यहाँ पे आया, क्या ये नंबर मिनिमम से छोटा है बताओ, हाँ क्या अब मिनिमम कितना हो चुका है हमारा
9, क्या ये नंबर छोटा है मिनिमम से? नहीं, तो हम कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे। फिर आगे आ गया जे आ गया यहाँ पे, क्या ये नंबर मिनिमम से छोटा है? क्या बताओ, ये नंबर मिनिमम से छोटा है ना? तो कौन कौन से चेंज होगा? कौन कौन चेंज होगा? एक तो ये जाएगा किसमें? मिन में। और कौन चेंज होगा? P2, 0 1 2 एंड 3, यानी जो भी उस समय जे होगा वो P2 में चला जाएगा 3। ये हो गया। फिर आगे बढ़े, क्या ये मिन से छोटा है? क्या बोलो? नहीं है, तो काम खत्म हो गया ना। इतना कुछ करने के पीछे लॉजिक क्या था? हमें P1 और P2 में देखो क्या मिला इस समय। P1 और P2 में क्या मिला? नहीं, P1 में तो 0 है, बट P2 में थोड़ी ना 0 है। P2 में क्या है? 3। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि भाई P1 में जिसको हमने मिनिमम माना था वो उसका इंडेक्स नंबर है, और P2 में जो एक्चुअल में मिनिमम है, एक्चुअल में मिनिमम मिल सकता है ना छोटा आगे, तो उसका इंडेक्स नंबर किसमें स्टोर करके हमने बैठे हैं? P2 में। यही कर रहे थे। और अब हम लोग स्वैपिंग करा लेंगे किसकी किसकी? A ऑफ P1 की और A ऑफ P2 की करा लेंगे स्वैपिंग। तो क्या होगा? P1 का मतलब ये नंबर और P2 का मतलब ये आपस में क्या होगा? स्वैपिंग हो जाएगी। कुछ समझ में आया? ऐसा लॉजिक ये लगाएंगे हम लोग प्रोग्राम में। तो अब हम आ जाओ, इसको प्रोग्राम बनाते हैं। तो थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा, नहीं तो फिर वो रटना पड़ता है, इसलिए इसको बताना भी जरूरी था। अब हम आ जाओ, इसको हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, मान सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग को टफ लगता है तो वो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, वो हम इसी में बता देंगे क्या चेंज होगा। अब यहाँ पे सुनना, आई का लूप शुरू होगा 0 से। आई कहाँ तक जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बोलो। हाँ, 10 तक जाना चाहिए, 9 तक कि 8 तक? 8 तक जाना चाहिए। क्यों? पता है, आखिरी में जब तुम ऐसे नंबर ले रहे थे, आखिरी में मिनिमम, तुम इसको मिनिमम, इसको क्या मिनिमम मानोगे क्या कभी? नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। आखिरी मिनिमम कौन बनेगा? सेकेंड लास्ट, ये वाला आखिरी मिनिमम बनेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आई लेस देन क्या कर देंगे? 9। ये अभी हम लोग बाकी डायग्राम में चेक भी करेंगे। ये अब क्या किया हमने? मिनिमम किसको माना? बोलो। ए ऑफ 0 को कि ए ऑफ आई को? आई को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगली बार बदल जाएगा ना, A1 बन जाएगा मिनिमम, फिर A2 भी कभी बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ए ऑफ आई, और उसका इंडेक्स नंबर ले लिया किसमें? P1 में, और उसी का इंडेक्स ले लिया P2 में। ये P1 और P2 में उसका इंडेक्स नंबर ले लिया। P2 में किसका इंडेक्स नंबर रहता है बताओ? जिसको हम लोग मिनिमम मानते हैं। और P2 में जो एक्चुअल में मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ये P2 हो सकता है आगे चेंज हो जाए, बट P1 नहीं चेंज होगा ना। ठीक है, तो अब वो P2 चेंज होना है कि नहीं, हमें फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर का कहां से बताओ? जे का कहां से? i+1 से जाएगा, और कहां तक जाएगा? ये तो जाएगा लेस देन 10 तक ना, आखिरी तक ये तो चेकिंग करेगा ना। जैसे ये मिनिमम है तो ढूंढते ढूंढते तो वो आखिरी को भी चेक करेगा, तो वो तो वहां तक जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या कह दिया यहाँ पे? J++। अब इसके बाद J++ के बाद क्या करना चाहोगे यहाँ पे? इफ क्या? ये J बढ़ रहा है ना इधर, तो ये I है, लेकिन J तो इधर बढ़ सकता है ना, J तो J तो बढ़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? इफ AJ, कोई सा भी AJ छोटा मिल जाए किससे? मिन से। और मिन में हमने किसको मान रखा है? AI को। तो हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे AI भी लिख सकते थे जो ये कह रहे थे। ठीक है, बट अभी हम लोग ऐसे पहले नॉर्मल तरीके से, अगर ऐसा हो गया कोई भी नंबर का मतलब समझे, J बढ़ रहा है ना इधर, तो I थोड़ी ना बढ़ रहा है ना, I तो फिक्स है अपनी जगह पे। तो कोई भी AJ छोटा हो जाए मिनिमम से, तो हम किसको किसको चेंज करेंगे? मिनिमम है, P1 है, P2 है, पहले से हम लेके बैठे। किसको किसको चेंज करोगे? एक तो मिन में कौन सी वैल्यू लेके आओगे? हाँ, लेके आओगे AJ, जो नंबर मिनिमम मिला है ना उसी को तो लाओगे मिन में। और क्या चेंज कर दोगे? P2। P2 में उस इंडेक्स नंबर जहां पे मिला है मिनिमम, उसका इंडेक्स नंबर P2 इक्वल टू क्या? J। और ये इफ बंद किया, और ये हमने बंद किया J का लूप। क्या हो रहा है J के लूप में? हम लोग एक्चुअल मिनिमम नंबर निकाल पा रहे हैं। अभी कुछ करना है कि खत्म हो गया? हाँ, स्वैपिंग नहीं की हमने, नंबर तो ढूंढ लिया, एक्चुअल जो मिनिमम माना था वो मान ले लिया, उसका इंडेक्स नंबर P2 में, P1 में, और जो एक्चुअल था वो P2 में आ गया। ये आप आपस में कर लेंगे क्या? स्वैपिंग। ठीक है,
अब ये इसके बाद करेंगे स्वैपिंग। तो अब स्वैपिंग में इसी के नीचे का पार्ट है, अभी हम लोग आई लूप के अंदर है, ध्यान रखना आई लूप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम गए और फिर क्या किया, टी इक्वल टू किसकी किसकी स्वैपिंग होने वाली है, नहीं भाई, इसके अकॉर्डिंग बोलो, इसके अकॉर्डिंग ए ऑफ पी वन की स्वैपिंग होनी है ए ऑफ पी टू से। ए ऑफ पी वन, ए ऑफ पी वन इक्वल टू ए ऑफ पी टू, और फिर उसके बाद ए ऑफ पी टू इक्वल टू क्या हो गया, टी, और ये बंद हो गया हमारा जे का लूप, ये आई का लूप। यहाँ पे चाहे कमेंट भी लिख देते हैं, एंडिंग आई लूप, कमेंट ऐसे भी लिख सकते हो एंडिंग करने में, ठीक है, क्लियर हुआ सब। अब इसके बाद एसओपीएलएन में लिख लो, फिर एक बार इसको डायग्राम भी करके देखते हैं। सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, और फिर इसको एरे को करा देना है प्रिंटिंग, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे एसओपीएलएन में ए ऑफ आई, ऐसे ये, बस ये खत्म हो गया। और भाई सबने बार बार बोल रहे हैं ये प्रोग्राम ऐसे है, समझ में आए तो अच्छी बात है, आ गए होंगे काफी लोग को, अगर फिर भी नहीं आए तो चाहे रटे हो जाए, ये प्रोग्राम आने चाहिए एग्जाम से पहले। क्योंकि इनमें से एक प्रोग्राम अभी हम लोग लास्ट ईयर के पेपर जब लगाएंगे तो देखेंगे हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलता ही है, चारों में से दो सॉर्टिंग और एक सर्चिंग, तो मतलब 15 मार्क्स अगर चाहिए तो ये चार प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। और टफ नहीं है, एक दो बार जो भी लिख के देख लेगा उसको तो आराम से आ जाएंगे। बट अगर केवल ऐसे सुन लिया है, समझ में आ गया, तो फिर तो 2-4 दिन बाद ही भूल जाओगे, ठीक है। नोट हो गया सबका, ठीक है, समझ में तो आ गया ना किस तरह से स्वैपिंग क्यों चल रही है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो छोटा सा क्वेश्चन रखा था वो हम लोग और डिस्कस कर लें, क्योंकि कुछ बुक्स में वैसा मिलेगा लॉजिक। अब हमने मिनिमम किसको माना है, देखो ए ऑफ आई को, है ना। तो ये कहना चाह रहे थे कि भाई हम इसको चाहे तो ना माने, बिल्कुल सही कह रहे थे, और जहां पे हम मिन लिख रहे हैं वहां पे हम क्या लिखते चले, ए ऑफ आई। तो बस इतना सा चेंज था, बट वो कुछ लोगों के लिए समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए हमने उसको नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मीन जहां पे आ रहा है। अब इस प्रोग्राम में अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो क्या करते बताओ, ये इनपुट में तो कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे ये मिन की जगह हम ले लेते क्या, मैक्स, इसी लॉजिक से ना। और यहाँ पे क्या कर एजे ग्रेटर देन क्या, मैक्स, क्लियर हुआ। तो जा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, एक बार तुम लोग भी लिख के देख लो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ यूजर डिफाइंड एरे, एरे इस बार यूजर डिफाइंड है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ user defined array and arrange them in descending order using selection sort, arrange them in descending order using selection sort। और इसको ध्यान से सुन लेना, एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट भी बोलते हैं, अगर कभी कोई बोल दे एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट तो भी यही है, एक्सचेंज कर लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। चलो अब इसको जरा ट्राई करो, फिर हम लिखेंगे, वैसे तो समझ में आ ही गया सबको। यूजर डिफाइंड एरे है, तो यानी हम लोग यूजर से पूछेंगे, इसकी स्टार्टिंग हम कुछ ऐसे करेंगे, स्कैनर के बाद एसओपीएलएन एंटर साइज ऑफ एरे, ऐसे देखना एंटर साइज ऑफ एरे, और फिर हम लोग आई को एंटर साइज ऑफ एरे के बाद यूजर से साइज मांगेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये साइज आ गया ना। साइज आने के बाद अब अगला काम क्या होगा, एक एरे डिक्लेयर होगा, कितना बड़ा, एन के बराबर। अब जहां पे 10 चल रहा था वहां पे एन चलता रहेगा, बस इतना फर्क आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। लिख डालो जल्दी तो चलो।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखना लिख रहे हैं SOPLN एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर एरे एलिमेंट्स, और इसके बाद लगा दोगे तुम लूप। चेक करते रहना अपना, लूप लगाना भी इसमें बहुत जरूरी है, अक्सर लूप लोग मिस कर देते हैं। आई प्लस प्लस, इसके बाद आ गया हमारा क्या, ए ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे, ये हम लोग का एरे आ चुका है। ठीक, ये हम लोग ने एरे इनपुट कर लिया ना। अब इसके बाद हम लोग को करनी है इसकी क्या, सॉर्टिंग। ठीक है, ये एरे इनपुट के हो गए, 4 नंबर होते हैं बोर्ड के हिसाब से। अब हम लोग सॉर्टिंग वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप कहां से कहां तक, 0 से कहां तक बोलो, लेस देन n-1, बिल्कुल सही है, i प्लस प्लस। इसके बाद हमने मिनिमम की जगह इस बार क्या मानेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम किसको मानोगे, a ऑफ i को, बिल्कुल सही है, a ऑफ i को मैक्सिमम मांगा, और p1 को क्या माना, i, और p2 को क्या माना, i। अब इसके बाद अगले वाले एलिमेंट से एक सर्चिंग शुरू करोगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो कहां से वो शुरू होगा, i प्लस 1। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निक याद हो जाती है जल्दी, मतलब समझ में आ जाती है, अदरवाइज वो भी ठीक है। और इसके बाद क्या है यहाँ पे लेस देन n, j प्लस प्लस। अब तुम ढूंढ क्या रहे हो, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे इस बार बोलो, इफ a ऑफ j ग्रेटर देन मैक्स, ग्रेटर देन मैक्स। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे तो मैक्स पहले चेंज कर लेंगे, मैक्स ऑफ a ऑफ j, और साथ में क्या, P2 में क्या आ जाएगा भाई, j, और ये इफ बंद किया, और ये j का लूप बंद किया। ब्रैकेट का ध्यान रखना भाई, इफ का बंद होगा पहले, और फिर ये j का लूप बंद हो गया। अब जैसे ये लूप खत्म होगा, हमें P2 में सबसे छोटे नंबर की या बड़े नंबर का इंडेक्स नंबर मिल गया ना। अब हमें उस वाले के साथ और ओरिजिनल जिसको हमने मिनिमम टॉप बोल रहे थे, स्वैपिंग करा लेनी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, t इक्वल टू क्या, a ऑफ j, सही है। एक बार देखो, उसमें हम लोग ने j लिखा था, p1 लिखा, अच्छा सॉरी, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग हम लोग इस P1 से बना रहे हैं ना, तो P1 के हिसाब से चलना पड़ेगा। A ऑफ P1, फिर A ऑफ P1 इक्वल टू A ऑफ P2, और उसके बाद A ऑफ P2 इक्वल टू क्या, T, और ये तुमने क्या किया, बंद कर दिया, है ना। और लास्ट में क्या करना होता है, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करना होता है, और ये प्रिंटिंग के 3 नंबर और 4 नंबर उधर, आधे नंबर इसी में हो जाते हैं, बाकी आधे नंबर 6-7 जो भी बचते हैं वो इस सॉर्टिंग के होते हैं। तो SOPLN में गए सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, और इसके बाद हमने प्रिंट कर दिया i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i लेस देन n। चेक कर लेना भाई कहीं पे 10n ना लग गया गलती से। SOPLN a ऑफ i, ये ऐसे, ठीक, हाँ चलो ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया सबने, बाकी तो सब पता ही है ना, डिक्लेरेशन होगा, वेरिएबल वेरिएबल वो सब। ठीक है, अब आ जाओ, एक छोटा एक क्वेश्चन पूछे भाई, ये स्वैपिंग थोड़ा हमें कम समझ में आ रही है, ठीक है, तो हम लोग इसको जरा समझ लेते हैं एक बार, और स्वैपिंग को खाली हम लोग समझ रहे। स्वैपिंग में जैसे देखना, यहाँ पे एक नंबर हमारे पास है एजे में, और या एजे क्या, AP1 ही मान लेते हैं, एक नंबर है AP1 में, और एक नंबर हमारे पास है AP2। AP1 का मतलब नॉर्मली जब हम लोग सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ वाला नंबर होता है ना AP1, P1 इंडेक्स नंबर, तो यही होता है। AP1 का मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है, और AP2 का मतलब यहाँ कोई जो दूसरी जिससे स्वैपिंग होनी है उसकी बात हो रही है। अब हमने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t, ठीक है, इसमें मान लेते हैं पड़ी है 15 और इसमें पड़ा हुआ है 10, इनकी आपस में स्वैपिंग होनी है। तो हमने क्या किया, AP1 है 15 और ये है हमारा 10। अब हमने इस वैल्यू को हमने प्रोग्राम में क्या लिखा, ऐसे लिखा t इक्वल टू a ऑफ P1 ना, यही तो लिखा था। ये क्या हो रहा है, और हमेशा वैल्यू इधर से इधर आती है, इधर से उधर नहीं जाती है। तो AP1 किस में कॉपी हो गया, AP1 कितना है हमारा 15, किस में कॉपी हो गया, t में। t की वैल्यू कितनी हो गई फिलहाल 15। फिर हम लोग ने क्या लिखा था स्वैपिंग में, AP1 कह रहे AP1 की वैल्यू यहाँ पे कौन आ जाए,
यहाँ पे आ जाए ए ऑफ P2, ये आ जाए ए ऑफ P2 आ जाए ना। ए ऑफ P2 कौन है? 10, ये है ना। ये किस में चला गया बोलो? 10 ए P1। तो यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ओवरराइट हो गई, और इसकी वैल्यू हमने एक टेम्परेरी स्टोर कर ली है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? यही वाला यहाँ ए ऑफ P2 इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? टी। यानी ये जो टी है वो किस में कॉपी हो रहा है? ए ऑफ P2 में। तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 आ गया। देखो स्वैपिंग हो गई। क्लियर हुआ? और याद रखने का बिल्कुल तरीका सिंपल सा, टी ए P1 और फिर ए P2, ऐसे ही तो है ना। तो क्या करा? ये इक्वल टू ये लिखा, ये इक्वल टू ये लिखा, और ये इक्वल टू ये लिख दिया, ऐसे याद रखने के लिए। ठीक, चलो अब इसमें एक सॉर्टिंग और भी हो सकती है लास्ट में, क्या? स्ट्रिंग की। क्लियर? तो एक स्ट्रिंग की सॉर्टिंग हम ऐसे रफली बता रहे हैं, और फिर उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो अब आ जाओ, यही प्रोग्राम अगर स्ट्रिंग के लिए होता, असेंडिंग होता या डिसेंडिंग, तो क्या चेंज होता? हाँ, ये लिखा है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, या चलो उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जरा देखो, ये एरे हमारा स्ट्रिंग का होता, यहाँ पे ये सब कुछ सेम होता, थोड़े थोड़े चेंज आते, बट यहाँ पे क्या जाता? ए ऑफ कंपेयर टू आ जाता। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कंपेयर टू के साथ याद रखने के लिए ग्रेटर देन, और असेंडिंग के लिए लेस देन कंपेयर टू में। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, दो एरे की सॉर्टिंग करते हैं एक साथ। तो लिखो जाए क्वेश्चन, और फिर सिलेक्शन सॉर्ट अब सबको आ जाएगा अच्छे समझ। लिखो जाए, इनपुट इनपुट आर यूजर डिफाइंड एरे। इनपुट टू लिख लेना, दो। इनपुट टू TWO, इनपुट टू user defined array of equal size, to store name and salary of employees, then arrange all the names in ascending order, in ascending order along with shifting of their salaries, शिफ्टिंग ऑफ मतलब वो जो सैलरी है ना वो सॉर्टिंग नहीं होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, वो भी सॉर्ट, वो शिफ्ट होगा साथ में। देन प्रिंट द सॉर्टेड वैल्यूज, ये है। ठीक है, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट में तो हम लोग ने पढ़ा ही था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी हम लोग ने शायद देखा था ना, एक किसी वीरेन सूप के पेपर में भी ऐसा आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलो खैर अभी वो पेपर लगाएंगे, दिखेगा फिर से। अब क्या हो रहा है सुनना, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, जैसे हमने एक एरे ले लिया, किसके लिए? नाम के लिए। ये नाम के लिए एरे आ गया जिसका साइज है n, और एक और आ गया सैलरी के लिए, उसका साइज भी है n। हमने नाम एक इनपुट किया PQR, उसकी सैलरी है मान लेते हैं हम लोग 50,000। ठीक है, 50,000 हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फिर एक और है ABC, उनकी सैलरी है मान लो, उनकी सैलरी हमने कह दिया 20,000 है। फिर एक और है यहाँ पे EXY, ये इनकी सैलरी है 15 के, ऐसे ये कुछ है। हमें क्या करना है? सॉर्टिंग किस एरे की करनी है? नेम की। सॉर्टिंग चल रही है नेम की। तो जब ये नेम आपस में स्वैप करेंगे तो उसी समय हमें क्या चाह रहे हैं हम, क्योंकि नाम तो पहुंच जाएगा, ABC पहुंच जाएगा टॉप पे, तो अब सैलरी क्या उसकी ABC की होनी चाहिए वहां पे? क्या नहीं, सैलरी तो बिल्कुल ABC के सामने इंडेक्स नंबर 0 पे अगर नाम है तो इंडेक्स नंबर 0 पे ही उसकी सैलरी भी होनी चाहिए उसी की ना। तो क्या होगा जब ये आपस में स्वैप करेंगे तो हम इनको भी स्वैप कर लेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, ऐसे कुछ चलेगा। लॉजिक समझ में आया? तो जो स्टार्ट करो, साथ में बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते चलो। SOPLN स्कैनर क्लास छोड़ दो चाहे तो, एंटर साइज ऑफ एरे, और इस बार दो एरे आएंगे, पहले तो साइज, और दोनों एरे के साइज इक्वल है तो दो बार साइज नहीं मांगना है।
ये हम लोगों का आ गया साइज ऑफ द एरे। ठीक है, साइज ऑफ द एरे आने के बाद दो एरे हम लोग को डिक्लेयर करने, एक नाम के लिए स्ट्रिंग, नाम के लिए हमने एनएम ले लिया क्योंकि एन तो नहीं ले सकते, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे साइज आ गया क्या, एन, ये देखो। ठीक, ऐसे ही एक सैलरी के लिए इंटीजर टाइप का ले लेते हैं सैल, SAL सैल, इन्हीं को बोलते हैं निमोनिक कोड। ठीक है ना, और इसके बाद आ गया एन, ऐसे ये नेम आ गया, और ये आ गई क्या हम लोग की सैलरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनको फिल करना एरे को, SOPLN एंटर एरे एलिमेंट्स, ये एंटर एरे एलिमेंट्स, और फिर लगा दिया लूप। लूप पता ही हमको 0 से लेके जाएगा n तक, लेस देन n तक, इक्वल टू n नहीं लगेगा। अब आगे क्या करने वाले हो बताओ, इनपुट करोगे ना, इस बार दो एरे में इनपुट करोगे तो ब्रैकेट्स v लगाओगे, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, nm इक्वल टू nm ऑफ i इक्वल टू क्या, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन मिला के लिखते हैं, स्पेस मत देना लाइन और नेक्स्ट के बीच में, ये। और उसके बाद आ गया क्या, सेल ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे, ये सेल ऑफ i आ गया। और कोई मिस्टेक है क्या, हाँ, क्योंकि दो वैल्यू इनपुट हो रही है ना, अगर एक वैल्यू इनपुट होगी तो वो ऐसे ही चलता जाएगा, और ये एरर आ जाएगी, रन टाइम एरर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाने कंपलसरी हो गई, ये हमारा इनपुट का काम हो गया, 4 नंबर यहाँ तक मिल गए बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉर्टिंग, क्लियर, सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग किसके बेसिस पे हो रही है, नाम के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे नहीं हो रही है, नाम के बेसिस पे हो रही है सॉर्टिंग। तो यहां पे गए हम लोग फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, ये, और हमने मान लिया मीन इक्वल टू nm ऑफ i, मीन इक्वल टू nm ऑफ i, p1 इक्वल टू i, p2 इक्वल टू i। ठीक है, चलो अब हम जरा 2 मिनट दे रहे हैं, अब तुम लोग ट्राई करो इसके आगे। ट्राई करो क्या बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो अब जो है लूप लगेगा जे का शुरू होगा अगले नंबर से i+1 पे, और जाएगा लास्ट तक, लेस देन n तक, j++। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया, अब कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, है ना, असेंडिंग में करने हैं नाम को, तो अब हम क्या लिख दे यहाँ पे, इफ क्या, a ऑफ j, गलत, और कोई बोलो, nm ऑफ j। ठीक है, क्वेश्चन क्या, nm ऑफ j डॉट कंपेयर टू नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पे लिया इसके अकॉर्डिंग बताओ। हाँ, क्या कंपेयर टू किसके साथ, मिन के साथ, हमने वो वाला लॉजिक नहीं लगाया ना जो इन्होंने बोला अभी, तो यहाँ पे मिन। ठीक है, अच्छा, कंपेयर टू सबको याद भी है कि नहीं, एक बार शॉर्ट में कंपेयर टू समझ लें फिर इसको आते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया यहाँ पे लखनऊ, शॉर्ट में हमने लग कर दिया, ठीक है, डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पे हमने दे दिया कानपुर, तो क्या होता है, कंपेयर टू करता क्या है, पहला लेटर इसका उठाता है और पहला अल्फाबेट इसका उठाता है, दोनों को चेक करता है, अगर दोनों सेम है तो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, इंडेक्स नंबर 1 पे जाता है और इसके इंडेक्स नंबर 1 पे चेक करता है। लेकिन अगर जैसे ही दोनों लेटर डिफरेंट मिल गए करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर के, तो वो क्या करता है, दोनों की स्काई वैल्यू को माइनस करता है। क्लियर, तो अगर ये अल्फाबेटिकल में देखोगे तो ये जो है बाद में आता है ना, JKL,
एल बाद में आता है, के पहले आता है ना, तो इसकी स्काई वैल्यू बड़ी होगी कि के की स्काई वैल्यू बड़ी होगी? किसकी? एल की बड़ी होगी ना, एल की बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रिंग बड़ी है इससे, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ग्रेटर देन जीरो लगेगा यहाँ पे, और बाकी तो ध्यान रखोगे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा? असेंडिंग में लेस देन जीरो। चलो भाई कंफर्म करो। ग्रेटर, अगर पहली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लखनऊ है और वो स्ट्रिंग हमारी उधर वाली कौन सी? आगरा है मान लो, तो ये लखनऊ बड़ा है ना, ये उधर होना चाहिए, आगरा शुरू में होगा ना। क्लियर? तो अगर इसकी वैल्यू बड़ी है उसकी वैल्यू से, तो आपस में स्वैपिंग होगी, ग्रेटर देन जीरो। सही है, ठीक है ना? गेट, ये आता है कंफ्यूजन तुम्हें अगर आ रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं, सबको आता है ये। नहीं, हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग जो है, अच्छा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेंथ वाइज भी कर सकता है कोई। ठीक है, एक हम लोग फिर से करेंगे कि लेंथ वाइज भी करेंगे बाद में, बट यहाँ पे कहीं पे चाहे क्वेश्चन में ऐड कर लेना अल्फाबेटिकली, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ना है। तो क्या करें, क्या भी हम लोग अब क्या करें, क्या मीन इक्वल टू क्या? नहीं, एन एम जे, और क्या करें? और P2 में उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा जे का। ये इफ बंद किया और ये जे का लूप बंद कर दिया, ये ठीक है ना? यानी हमको मिनिमम नंबर, तो मिनिमम अल्फाबेटिकली जो छोटा नाम था वो तो मिल गया हमको ना। अब हमें क्या करना है, जब नाम को स्वैपिंग कर रहे हैं उसी समय हमें एक स्वैपिंग और भी करनी है, किसकी? सैलरी की। तो यानी 3 लाइनें स्वैपिंग की, 3 लाइनें और स्वैपिंग की। ये तो इसके बाद ये लूप जब खत्म होगा, ठीक है ना, इधर जा देखना, ठीक है, ये जब लूप खत्म होगा तो इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे टी इक्वल टू एन एम ऑफ जे। पहले नाम की, हम लोग नाम की स्वैपिंग करें, एन एम ऑफ जे इक्वल टू एन एम ऑफ जे प्लस वन, और फिर एन एम ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू टी। ये हो गया स्वैपिंग किसकी? नाम की। अभी हमें एक और स्वैपिंग करनी है, कौन सी? हाँ, सैलरी की। तो सैलरी के लिए क्या हम टी वेरिएबल फिर से ले सकते हैं क्या? नहीं। और यहाँ पे टी का डेटा टाइप कोई बता दो कैसा होगा? स्ट्रिंग। और जो सैलरी होगी उसका टी कैसा होगा? इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर होते तो चल जाता, तो हमें डिफरेंट T1 ले लेते हैं। T1 इक्वल टू सेल ऑफ, एक मिनट गड़बड़ कर दिया हमने, कोई बोला भी नहीं है, क्या हुआ? P1 वेरिएबल है वो, एक्चुअली जो ये क्या मेथड की बात कर रहे थे ना, वही मेरे भी दिमाग में चल रहा था। तो T इक्वल टू एन एम ऑफ P1, ठीक है ये, और फिर आ जाएगा एन एम ऑफ P1 इक्वल टू एन एम ऑफ P2, ये, और फिर उसके बाद आ गया एन एम ऑफ P2 इक्वल टू टी, ये, और उसके बाद T1 के लिए ऐसे T1 इक्वल टू सेल ऑफ P1, सेल ऑफ P1, फिर उसके बाद सेल ऑफ P1 इक्वल टू सेल ऑफ P2, फिर उसके बाद सेल ऑफ P2 इक्वल टू T1, और ये हम लोग ने आई का लूप कर दिया बंद। बस इतना करना होता है जब दो एरे करस्पॉन्डिंग चल रहे हो, तीन हो तो तीन और लाइनें बढ़ जाएंगी सॉर्टिंग की, ये स्वैपिंग की। बाकी कंडीशन एडिशन सब वैसे ही लगने वाली है। हो गया। अब लास्ट में जो है पेंटिंग करा लो, और अगल बगल में पेंट कर लो नाम, उसके साथ उसकी सैलरी स्लैश टी के साथ। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एसओपीएलएन सॉर्टेड, सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड नेम, मैसेज तुम्हारी मर्जी होती है, कुछ भी दे दो। सॉर्टेड लिस्ट क्या करें बताओ? सॉर्टेड लिस्ट फाइनली अब हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं ना, जो सॉर्टिंग अर्टिंग जो भी चाहिए था, क्या करें बताओ? फॉर लूप, वेरी गुड। फॉर लूप खूब लगते हैं, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आई जीरो, आई लेस देन एन, ये आई प्लस प्लस, ऐसा सही है। अब इसके बाद क्या करें, एसओपीएलएन क्या, एन एम ऑफ आई प्लस
स्लैश टी प्लस क्या सेल ऑफ आई। तो देखा जाए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बट लोग सोचते हैं ये टफ है, बस थोड़ा सा वो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं।